पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। कितना अच्छा होता कि एक रोग होता और एक दवाई होती, लेकिन दवाइयां भी रोगों से कई गुनी ज्यादा हैं, क्योंकि दवाई रोग जो होता है वह एक दवाई से नहीं, अनेक दवाई उसमें मिश्रित करना पड़ती है। ऐसा ही अपने धर्म में नाना प्रकार के धर्म क्यों बनाए? एक ही धर्म बना देते और उसी धर्म के आलम्बन लेकर सब एक ही लाइन पे चलते, लेकिन नहीं। कर्म बांधने वालों के परिणाम नाना है, कर्म बंध नाना है, तो उसका निराकरण भी नाना रूप से ही होगा, एक से नहीं हो सकता। हाँ, सबके परिणाम एक होते और एक ही कर्म होता तो एक क्रिया से कट जाता है, लेकिन यहां तो बंध के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है, असंख्यात लोक प्रमाण बंध के परिणाम। और ऐसी स्थिति में हमें नाना प्रकार के रूपों को देखना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि कितने धर्म के रूप बन गए, कितने रूप बन गए, कितने रूप। अभी 16 कारण भावनाओं में भी सुन रहे थे, वो भी एक रूप है, वो भी एक संसार से निकलने का एक साधन है। वह भी नहीं है, वह भी है ऐसा नहीं, वह ही है ऐसा भी नहीं, वह एक है वो। अकेले उसी से तर जाएंगे सुबाद, वह भी एक साधन है। और भी शब्द जहां लग जाता है, इसका अर्थ है कि अभी हमें और भी साधन इकट्ठे करना पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित है। कल अपन ने समझा था कि धार्मिक अनुष्ठान दो रूप में आते हैं, एक निमित्त रूप प्रधानी होते हैं और एक उपादान प्रधानी होते हैं। निमित्त प्रधानी हमारी उन समस्याओं का समाधान करते हैं जो हमें बाहर से आती है। अपनी अभी समस्या चल रही हैं उपादान प्रधानी। जो समस्याएं हमने खुद ने पैदा की हैं, खुद की भूल से हुई है, उनके लिए पर्व आते हैं, उनके लिए अष्टमी चतुर्दशी आती है। 7 दिन में एक दिन, 7 दिन में एक दिन मौका दिया जाता है अपनी स्वयं की समस्या का समाधान करने के लिए। अष्टमी चतुर्दशी भक्ति का दिन नहीं है, आत्मशोधन का दिन है। अपनी की हुई स्वयं की बुराइयों को वापस लौटने का दिन है। जो बुराइयां करके हम बहुत आगे निकल चुके हैं, उसकी स्थापना का दिन है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने अष्टमी चौदस को श्रावक को भगवान से दूर किया। मंदिर नहीं बुलाया, स्मशान में भेजा। मंदिर नहीं बुलाया, वनवास में भेजा। मंदिर नहीं बुलाया, नसिया में भेजा, जहां भगवान नहीं होते थे। नसिया की विशेषता होती थी, नसिया में भगवान नहीं होते थे। ये पंचम काल का उपवन है। पहले के लोग अष्टमी चौदस को भगवान के पास नहीं जाते थे, गुरु के पास भी नहीं जाते थे, नमोकार मंत्र का जाप नहीं जपते थे, क्योंकि वो तो अष्टमी चौदस का पर्व 8 दिन में एक दिन अपने उपादान को जगाने के लिए मिला है। और अपने उपादान के जगाने का अर्थ होता है कि हम खुद उन समस्याओं का चिंतन करें जो हमारे द्वारा खुद उत्पन्न होती है। सबसे बड़ी चीज होती है। यदि ये अपन ने पहचान लिया, अपन क्यों पग पग पर फैल हो रहे हैं, क्यों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं,
क्यों हम घृणा से भर जाते हैं? कुछ नहीं रखा धर्म में, कुछ नहीं रखा शांति धारा में, कुछ नहीं रहा नमोकार मंत्र में, कुछ नहीं है, सब तैबे की बात है। क्यों हो रहा है ऐसा? महाराज जी सीधी सी बात, हम जिस विश्वास से मंदिर गए, जिस विश्वास से हम पूजा की, वो विश्वास टूट गया तो घृणा होगी? नहीं, तुम बहुत बड़ी भूल कर गए। तुम गले के डॉक्टर के पास जाना था और तुम पैर के डॉक्टर के पास पहुंच गए। तुम्हें बीमारी पता नहीं कि ये उस बीमारी का डॉक्टर है भी कि नहीं। आपने तो बस डॉक्टर सब देखा और पहुंच गए, और डॉक्टर लोभी था, उसने भी दवाई दे दी, जानता कुछ नहीं था, मरोगे। अच्छा डॉक्टर होगा तो तुम्हारे केस को लेगा ही नहीं। बहुत सारे केस भगवान लेते ही नहीं, मंदिर में आने ही नहीं। बहुत सारे केस ऐसे जो मंदिर की तरफ मत दौड़ा करो, मैं तो रोक देता हूं। बहुत सारे केसों में मैं शांति धारा की मना कर देता हूं, और चूक जाता हूं कहीं तो शांति धारा निष्फल होती है, और कई बार तो उसकी दवाई की आलोचना भी हो जाती है। वो हमारी चूक से हो जाती है, क्योंकि हम उसकी नाड़ी नहीं देख पाए कि इसको बीमारी कौन सी है, उस बीमारी पर हमारी शांति धारा की मास्टरी है कि नहीं, उस बीमारी को दूर करने का तत्व उस शांति धारा में है कि नहीं, भगवान के पास उसकी अध्ययन है कि नहीं, भगवान के पास वो तत्व है कि नहीं, गुरु के आशीर्वाद में वो तत्व है कि नहीं। हम सारे डॉक्टरों, एक ही डॉक्टर से सारे इलाज कराना चाहते, और आजकल के समय में तो जनरल डॉक्टर होते ही नहीं। पहले वैद्य होते थे, वो जनरल रहते थे। आज तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, एक पार्ट का, एक सीमित समय का, उतने पार्ट का है, उससे उसके आगे वो कुछ नहीं है, उसके आगे कहता है कि जाओ। पहले नाड़ी के वैद्य होते थे, अब तो सब मशीन के डॉक्टर हैं। वो जानते ही नहीं कि तुम्हें बीमारी क्या है। पहले वैद्य जानता था कि तुम्हें बीमारी क्या है। बीमारी क्या है ये मशीन बताएगी, ऊपर डॉक्टर दवाई लिखेगा, और जहां दो व्यक्ति बीच में आएंगे वहां घोटाला होगा। जानने वाली मशीन है कि तुम्हें बीमारी क्या है, और दवाई देने वाला डॉक्टर है। बीमारी जिसने जाती वो जड़ है, अचेतन है, वो इलेक्ट्रॉनिक कोई साधन है, वो यंत्र है, और यंत्र का कभी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसी ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जो जांच हो गई, मशीन ने कह दिया, और दूसरे दिन वो मर गया। बोले क्यों? इसको तो कोरोना था। बोले कल तो नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, मशीन थी। कुछ भी हो सकता है किसी भी समय, मशीनों के आधारित सब गड़बड़ मामला है। पहले वैद्य मशीन की आसत नहीं था, नाड़ी पकड़ के स्वयं देखता था, और वो पकड़ लेता कि तुम्हारे लिए ये बीमारी है। बीमारी स्वयं ने पकड़ी, दवाई भी स्वयं देगा। उसको स्पंदन भी मालूम है कि बीमारी की क्वालिटी कितनी है। अब सब मशीन का युग है, इसलिए बहुत सारे खतरे हो रहे, दवाई लेते रहते। और आज वही स्थिति यहां बन गई है, भगवानों के पास, मंदिरों में, गुरुओं के पास, नमोकार मंत्र वगैरह में। जो कोई बीमारी, जो तुम्हें समस्या है, सबके लिए मंदिर दौड़ो, मंदिर दौड़ो, गुरु के पास दौड़ो, गुरु महाराज शांति धारा कराओ। बोले किस लिए? हम मियाँ बीबी में दोनों में नहीं बन रही है। मैंने शांति धारा से पूरी पढ़ी, मैंने कहा मियाँ बीबी बनने की जो छिन छिंदे बिंद बिंद कहाँ लिखा? हो सकता है मुझे कम दिखता हो, आप लोग देख लो भाई। अभी दवाई कहां से लाए? और तुमने शांति धारा करा दी, तुम्हारी लड़ाई नहीं मिटी, डॉक्टर बदनाम हो गया। ऐसे ऐसे कार्यों की शांति धारा। महाराज मेरा बेटा शराब पीता है, शांति धारा करा दो तो छूट जाए। पूरी शांति धारा में शराब छुड़ाने की कोई मंत्र नहीं है। गुटखा छुड़ा दो। हमारा व्यक्ति गाली देता है, एक गाली देना बंद कर दे। कहां है आखिर? क्या चाहते हो तुम धर्म से? मैं बहुत डर जाता हूं ऐसे लोग धर्म का बदनाम करेंगे और ये कहेंगे कि धर्म में कुछ नहीं है, सब करा के देख लिया।
मैंने तो आजकल भगवान को समझ लिया है। भगवान आप में कितनी शक्ति है, आप कितने मरीजों, कितने मर्ज के डॉक्टर हैं। शांति धारा अभिषेक कितनी बीमारियों को दूर करता है, मेरा आशीर्वाद कितनी बीमारियों को दूर करता है, मेरा भक्तांबर कितनी बीमारियों को दूर करता है, हमारे अभिषेक शांति धारा कितनी बीमारियों को दूर करता है। बस ये पहले देख लो उसमें। आजकल शीशियों पर लिखा रहता है फलाने बीमारी की दवाई, ऐसे ही आजकल हमने लिख दिया, भक्ता मंदिरों में लिख दिया इतनी ये बीमारियां हो तो आओ, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं 2 महीने से तुम्हें बीमारी बता रहा हूं, तुम मुझे बदनाम मत करना, मेरी शांति धारा को बदनाम मत करना, मेरे मंदिर को बदनाम मत करना, क्योंकि इनकी दवाई धर्म के पास नहीं है। किनकी दवाई? जो समस्याएं हमने खुद पैदा की है, जो बुराइयां हमने खुद पैदा की, जो बुराइयां हमने खुद पैदा की, जो बुरी आदतें हमने खुद डाली हैं। व्यसन छुड़ाने का कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि व्यसन कर्म के उदय से नहीं होता, अपने उपादान की भूल से होता है। गाली देता है कोई किसी कर्म के उदय, गाली नहीं दिलाता, वो स्वयं देता है। शराब पीने वाला कोई कर्म नहीं है कि जो शराब पिलाता हो, ये कर्म इसने बांध लिया इसलिए शराब पीता है। जितने पाप और अनैतिक पाप, अनैतिक पाप कराने वाला कोई भी कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है जो अनैतिक काम कराए, कानून के खिलाफ काम कराए। कर्म नहीं है, अलग से पर्टिकुलर कर्म नहीं है। कौन सा कर्म है जिस कर्म के उदय से व्यक्ति को दूसरे के प्राण लेने के भाव आते? परघात। एक मिनट, कौन सा कर्म है जिस कर्म के उदय से झूठ बोलने के भाव आते हैं? कौन सा कर्म? कर्म का नाम बताओ। 148 कर्मों में है? नहीं है। सामान से तो मोहिनी कर्म कह दोगे, वो तो सामान्य है। कौन सा कर्म है जो चोरी करने का भाव कराता है? चोरी करने का नहीं, वो वस्तु को ग्रहण कराने कराता है, चोरी का नहीं कराता। ये कर्म चोरी कराने वाला है। कौन सा कर्म है जो व्यभिचार कराता है? अब्रह्म की नहीं कह रहा हूं, अब्रह्म, व्यभिचार, अनैतिक, गलत कार्य। कौन सा कर्म करा रहा है? नहीं, अभी उसकी गलत की कार्य नहीं कर रहा हूं। वो गलत तो हमने पहले ही कल अलग रख दिया था, वो कर्म के अधीन है। वो चारित्र मोहिनी कर्म के अधीन है, लेकिन व्यभिचार चारित्र मोहिनी कर्म के अधीन नहीं है। विवाह करते हो, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, लेकिन व्यभिचार करते हो, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से नहीं। कोई भी कर्म, कितना भी कर्म चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आ जाए, सब पूरे शास्त्र में देखा कहीं व्यभिचार के लिए प्रेरित नहीं है। हाँ, व्यभिचार करते समय चारित्र मोहिनी कर्म का उदय जरूर है, लेकिन उसने कराया हो, प्रेरणा दी हो। जैसे विवाह है, ये तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होता है। मोहिनी कर्म की प्रबलता से व्यक्ति को स्त्री की इच्छा होती है, लेकिन व्यभिचार करने की इच्छा हो मोहिनी कर्म की नहीं, ये स्वयं की भूल है, स्वयं की भूल है। परिग्रह की इच्छा होती है लोभ कसाय से, लोभ कार कसाय आकर कर्म उदय में आता है तो करना पड़ता है, लेकिन चोरी की इच्छा लोभ कसाय नहीं कराती। वो कोई भी को लोभ कसाय में कहीं नहीं लिखा लोभ कसाय के कारण से चोरी का भाव आया। चोरी करते समय लोभ कसाय का उदय था। तो रिजल्ट ये निकल रहा है, जितने अनैतिक कार्य हैं वे सारे अनैतिक कार्य हमने स्वयं किए हैं, कर्म ने नहीं कराए, दूसरे से नहीं कराए, मैंने स्वयं किए हैं। और इन अनैतिक कार्यों को निपटाने का साधन भी कुछ भी नहीं, कोई दवाई नहीं। जब उत्पन्न ही नहीं, दूसरे से उत्पन्न हुए तो दूसरे से जाएंगे नहीं। कोई भी, जितने अनैतिक कार्य हैं उनको निपटाने की साधना कोई नहीं है।
कोई भी साधना मैंने बहुत खोजी, मैंने बहुत सोच रहा हूं कि कोई एक मंत्र मिल जाए, एक साधना मिल जाए जिससे दुनिया की शराब छुड़ा दूं। कुछ लोग कहते भी है, महाराज जी कोई उपाय बताओ। मैं भी चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं। शराब पीने वाला कहता महाराज आप में दम हो तो छुड़ा लो, आप में ताकत हो तो छुड़ा दो। मैंने बहुत प्रयास किया कि चुनौती देता हूं इन सारे शराबियों को, बता ही दूंगा कि मैं सुधा सागर हूं, मुझे चुनौती दे। लेकिन मैंने जिनवाणी से पूछा, उन्होंने कहा बेटा शराब छोड़ने का और छुड़ाने का कोई मंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं दुनिया में आज तक बना ही नहीं, है ही नहीं। फिर छुड़ाओगे क्या जब है ही नहीं साधना? क्योंकि वो उसने स्वयं पी है, किसी कर्म ने नहीं पिलाई है, किसी दूसरे ने नहीं पिलाई, उसने खुद पी है। वो उसका स्वयं का पारिणामिक भाव है। वो स्वयं जिस दिन छोड़ेगा उसी दिन छोड़ेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं करने का प्रयास करता हूं, बहुत सोचता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़े, सारे काम मैं ही कर दूं। लोग आते महाराज जी मेरा छोरा छोरी भाग रहे हैं, दोनों संबंध कर रहे, गलत संबंध कर रहे, आप कुछ करो। मेरा मन भी होता है कि जब कोई ऐसे गलत संबंध हो, मैं कोई ऐसी साधना करूं कि दोनों में तकरार हो जाए, दोनों एक दूसरे से घृणा करने लग जाए, दोनों में फूट हो जाए। मैंने खोजा है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं सब करता रहता हूं बैठा बैठा, दिन भर बैठे बैठे मक्खियां थोड़ी भगाता रहता हूं, और रात में पूरी रात सोता ही थोड़ी रहता हूं। हाँ, थोड़ी बहुत नींद आ जाती है, फिर जाग जाता हूं। तो यही सोचता रहता हूं, जब अपने खुद के अंदर की सारी समस्याएं समाधान कर लेता हूं तो मैं तुम्हारी समस्याओं पर सोचता हूं। मेरी खुद की समस्याएं भी होती हैं, उनको मैं निपटा लेता हूं। मैं कभी भगवान से या किसी से निपटवाता नहीं, मैं अपनी समस्याएं खुद ही निपटाता हूं। कल भी मैंने कहा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं खुद समझ, क्योंकि मुझे समस्या पैदा करने का शौक है। मुझे खुद शौक है कि मेरे चारों तरफ कुछ ना कुछ समस्या बनी रहे। मैं स्थिति से प्रसन्न नहीं होता हूं। मेरा नेचर है कि कोई दिन भर में एक आध गाली जरूर कोई देता रहे, हमारा शौक है। अब कह शौक की कोई बात नहीं, दिन भर मेरी कोई प्रशंसा ही करता रहे, दिन भर कोई पूजा ही करता रहे, दिन भर कोई जय जयकार बोलता रहे, ये मुझे ठीक नहीं लगता। क्योंकि मैंने देखा है कि सारी सब्जियां खाते खाते बीच में करेले का स्वाद अलग ही होता है। करेला की भी सब्जी होती है, और स्पष्ट कह रहा करेला यानी करेला कड़ा, कड़वा। कड़वा की सब्जी कैसे? मीठी सब्जी होती है, तीखी, कड़वी सब्जी, कड़वी भी सब्जी, और नियम से करेला होता है। और कई लोगों को करेला की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अरे वो कड़वी है, बोले वो भी कड़वे का भी एक मजा है, खाते बड़े शौक से खाते लोग। बस मुझे भी वही स्थिति बन गई कि इतनी पूजा, इतनी जय जयकार अच्छे होते हुए मेरे लगता है मुझे खुजली चलती है, कोई एक आध गाली दे दे। कोई नहीं मिलता तो मैं ऐसी बात कह देता हूं कि वो दे ही देता है। मेरा एक भाव है कि मेरी प्रतिदिन मेरी पूजा हो या ना हो, प्रतिदिन मेरी प्रशंसा न हो या नहीं हो, मेरी 24 घंटे में एक बार कहीं निंदा जरूर हो रही हो, ये मुझे करेला की सब्जी है। वो करेला की नहीं कह रहा हूं मैं, चौके वाली नहीं, तो तुम मामला समझो। बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है, यथार्थ कह रहा हूं। जब भी कहीं से कोई बुराई मेरी करता है, मेरी कोई कमी देखता है, मेरी बुराई, मैं पता नहीं क्यों रोम रोम खिल जाता मेरा, बहुत अच्छा लगता है। और तुम नहीं करते हो इसलिए मैं करता हूं। मैं जो गलत बोल, कभी कभी कठोर बोल देता हूं। कई लोग कहते मत बोलो, मैंने कि बोलूंगा, क्योंकि कोई यदि मेरे से मीठा बुलवाना है तो आप लोग मेरे को कड़वा बोलना चालू रखो। विनोद, सुबह उठ करके एक कुछ ना कुछ ऐसी कड़वी बात कह के आ जाए कर, तो फिर प्रवचन बढ़िया मीठा मिलेगा, फिर मैं बढ़िया मीठा प्रवचन दूंगा, क्योंकि हमारा काम जो था वो हो गया। अब तुम लोग सब कड़वे बात बोलते नहीं हो, तो फिर मुझे चाहिए कड़वा स्वाद,
तो फिर मैं एक आध बार कड़वी बोलता हूं, फिर उधर से आ जाता तो मैंने काम हो गया। होना चाहिए, एक शौक है। गोष्ठी के अंदर सबसे बड़ा विद्वान ताज्जुब में कर गए कि पहला साधु देखा जो अपने ही गुरु के साहित्य में कमी क्या है इस पर लिख दे रहे हैं। सब लोग प्रशंसा के लिए लिखवाते हैं कि इसकी प्रशंसा को, इसमें क्या रहस्य है। हमने कहा नहीं, दो विद्वानों को हर काव्य करे, इसमें कमी क्या है उस पर लेख लिख के लाओ। तो पढ़ते समय डरते थे कहीं महाराज आप नाराज नहीं होना। मैंने कहा तुमने, फिर उनको कहता था आपने अपने के उसमें ये कमी क्यों नहीं देखी, ये कमी है कि नहीं? बोले है। तो बोली क्यों नहीं? बोले आपके डर से। आपके डर से। मैंने कहा डरो मत, मैं चाह रहा हूं कि तुम बोलो तो सही, कहो तो सही, जितनी तुम्हारे अंदर कमियां हो, कहने की बात हो कहो। उनके लिए निराकरण करने की क्षमता मेरे में है, क्योंकि मेरी बुराइयां लोग जो सुनते हैं वो मेरे में बुराई देखने जरूर आते हैं, लेकिन उनको कभी बुराई दिखती नहीं है। इतनी बुराइयां लोग करते हैं, वो देखने भी आते होंगे। तो मुझे अच्छा लगता है कम से कम मेरी जिंदगी का ऑडिट तो हो रहा है, एक स्वाद आ जाए ऐसी परिणति का। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी की आदतों को समझो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम खुद की आदत में खुद उलझ गए हो, खुद अपने आप से परेशान हो रहे हो, अपने खुद मन से, अपनी इंद्रियों से, जो से कल विस्तार से कहा था, उलझ गए हो। इनको निपटाओ। तो मैं उपाय बता रहा हूं, मेरे भरोसे मत रहना, मैं उपाय बता रहा हूं। भगवान के भरोसे मत रहना, मैं उपाय बता रहा हूं। नमोकार मंत्र के भरोसे मत रहना, मैं उपाय बता रहा हूं। और दिए हैं, आचार्य ने कहा पर्व। पर्व में उस चीज को निपटाओ। तुम जाओ जंगल में, जाओ स्मशान घाट में, जाओ नसियों में बैठो। पंचम काल में नसियां बनती थी, उन्हें भगवान नहीं होते थे, मार ब्राह्मणे होते थे। वहां बैठ के निपटाओ। आज भगवान का काम नहीं, आज तुम्हारे खुद अंतर का काम है। इसलिए मैंने कल कहा था, ये 10 लाख क्षण पर्व भक्ति के पर्व नहीं थे, साधना के पर्व थे। मंदिरों के पर्व नहीं थे, स्मशान घाट के पर्व थे। मंदिरों के पर्व नहीं थे जो आपने करा लिया। आज इस कल युग में सारे पर्व विकृत हो गए, अर्थ क्रिया खो बैठे। रक्षाबंधन समण संस्कृति का पर्व था, भाई बहन का पर्व बन के रह गया। दिवाली मोक्ष ज्ञान कल्याण की पूजा थी, धन दौलत लक्ष्मी की, पटाखों की दिवाली रह गई। क्या दिवाली थी, क्या दिवाली थी? कर्मों को आग लगाने की दिवाली थी, तुमने बारूद में आग लगा दी। दिवाली के दिन तो कर्मों में आग लगाई जाती है, अघातिया कर्मों में। तुमने फटाकों बारूद में आग लगा दी। कर्मों की आग लगाने से सुपर कल्याण होता है, और बारूद में आग लगाने से स्वपर का नाश होता है। हर त्योहार विकृत हो गया, हर त्योहार। आज सबसे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, त्योहार विकृत हुए थे। महात अकेला हमें उनसे शिक्षा मिलती थी, त्योहारों से हमें शिक्षा मिलती थी। चलो शिक्षा बंद हो गई, लेकिन खेद की बात है आज पर्व विकृत हो गए, पर्व विकृत हो गए। अभी पूरे विकृत नहीं हुए, लेकिन फिर भी 50 से ऊपर पहुंच गया है। मात लोगों ने मंदिरों के पर्व बना लिए, पूजा भक्ति के पर्व बना लिए। साधना कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं सोच रहा है कि मैं 10 दिन घर में भी नहीं रहूंगा, मंदिर में भी नहीं रहूंगा, नसिया में रहूंगा। और हम कुछ साधना कर रहे हैं। लोग 10-10 उपवास भी कर रहे हैं, 10-10 उपवास, एक आसन कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तुम त्याग रहे हो, वो पर्व के अंतर्गत आएगा।
और जो तुमने अपने आप में त्याग करने का भाव बनाया, छोड़ने का भाव बनाया, वो तुम्हारे उपादान की समस्याओं को निपटाएगा। 10 लाख क्षण पर्व, अभी अष्टमी चौदस की बात कह रहा था, 8 दिन में एक बार तुम कुछ भी किया करो। सब कुछ भगवान से मत कराओ, सब कुछ गुरुओं से मत कराओ, सारी समस्याएं तुम धर्म से मत निपटवाओ। तुम भगवान को, गुरु को नौकर मत बनाओ, नौकर मत बनाओ। तुम भी कुछ करो, तुम भी कुछ करो, तुम भी सोचो, तुम भी विचार करो। जब भी भगवान के पास जाना, जब तुम्हें निर्णय हो जाए, भगवान ये समस्या मैंने पैदा नहीं की है, ये समस्या मैंने कोई गलती नहीं की है और मेरी समस्या नहीं है, देखो मुझे कर्म कहां ले जा रहा है। एक गरीब के लिए मंदिर है, एक जुआरी के लिए मंदिर नहीं है। जो कर्म से गरीब हुआ, मैंने कल कहा था, कर्म जो तुम्हें दुख देगा, तुम अच्छे रास्ते पे चल रहे हो फिर भी कांटा लगेगा, तुम अच्छी तरह जी रहे हो, अच्छी तरह व्यापार कर रहे हो, फिर भी तुम्हें कांटा लगेगा, तुम कहीं चूकोगे नहीं। तुम घर से बाहर कहीं निकले ही नहीं, किसी से संपर्क ही नहीं हुआ और फिर तुम्हें कोरोना हो गया। घर में तुमने कहा किसी को छुआ ही नहीं, कोई भी नहीं गया, मैं घर से बाहर गया ही नहीं, कोरोना हो गया, उसकी इलाज है क्योंकि तुम्हें पर से आया है। तो कर्म के उदय से जो तुम्हारी परेशानियां आ रही हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा अभी उपाय। अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम भी तो कुछ करो और तुम कुछ ऐसा करना शुरू करो। नहीं, शराब मैंने शुरू की है, महाराज क्यों छुड़ाएंगे? बुराइयां, बहुत दिन पहले का होमवर्क पड़ा हुआ है, जांच नहीं पाया था, होमवर्क दिया था। गुरुओं से तुम, भगवानों से तुम अपनी गंदगी साफ मत कराया करो, वो बहुत पवित्र है, बहुत पावन है, उनसे तुम अपनी गंदगी साफ कराओगे। थोड़ा शर्म करो। उसको शूद्र कहा है जो बच्चा, जब तक बच्चा अपनी मां से गंदगी साफ कराता है तब तक वो बच्चा शूद्र है, निकृष्ट कहा, निकृष्ट कहा। तुम भी अपने जीवन की गंदगियां यदि भगवान से, गुरु से साफ कराते हो तो तुम भी शूद्र हो, शूद्र की कोटि में आओगे, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी की गंदगियां, हम गंदे होकर मंदिर जाते हैं। मैंने कहा था ना एक बार कि मंदिर में क्यों नहा के जाया जाता है, क्यों शुद्ध कपड़े पहन के जाया जाता है? ये प्रतीक है कि मैं भगवान से अपनी गंदगी साफ नहीं कराऊंगा। और बुराइयों की लिस्ट बनाने की बात थी। गुरु पवित्र हैं, पवित्रता देंगे, भगवान पवित्र हैं, पवित्रता देंगे, पवित्र, तुम पवित्र होके जाओ। और बुराइयों की लिस्ट बनाओ तुम अपनी जिंदगी में कि तुम्हारी जिंदगी में बुराइयां क्या क्या है, और वो बुराइयां जो तुमने खुद अपनी गंदी आदत से, बुरी संगति से जो तुमने पैदा की, वो बुराइयां कभी गुरु से नहीं छुपाना। आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, हमारी जिंदगी तुम्हारी सफाई करने में निकल रहा है। हम तुम्हारे चौकों में जाते कुछ देने के लिए, रत्नत्र देने के लिए, व्रत देने के लिए, कुछ अच्छाइयां देने के लिए, वहां तो हमारा गंदगी गंदगी पड़ी रहती है। हमें पूछना पड़ता है, शराब तो नहीं पीते, गुटखा तो नहीं खाते, रात्रि भोजन तो नहीं करते, इसी में निकल जाते। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम इस रत्न को कौए के भगाने में गुजार रहे हो, तुम इस चंदन के बन से क्योला बना रहे हो। गुरु शराब छुड़ा रहा है, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का बहुत बुरा दिन आ गया। गुरु गुटखा छुड़ा रहा है, गुरु रात्रि भोजन छुड़ा रहा है, गुरु तुम्हारा जुआ छुड़ा रहा है, गुरु तुम्हारा व्यसन छुड़ा रहा है। समझ लेना तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। जैनी की बात कर रहा हो, अजैन की नहीं, धीवर की नहीं, मातंग की नहीं,
क्योंकि उसके अंदर जो विषण आया है वो स्वयं का नहीं है, बाप ने दिया है। मैं जैन श्रावक की बात, धीवर की बात नहीं। धीवर के अंदर जो मांसाहार आया है वो उसकी स्वयं की उपज नहीं है, वो उनकी कुल की है, बाप दादों की है। मातंग के पास जो दोष है वो उसका स्वयं का नहीं, बाप दादा पर से आया है। उसके लिए मैं नहीं कह रहा। आप मैं उस बुराई से कह रहा हूं जो तुम्हारे बाप ने नहीं दी, तुम्हारे कुल ने नहीं दी, तुम्हारी जाति ने नहीं दी, तुम्हारे बुजुर्गों ने नहीं दी, तुम्हारे अंदर खुद पनपी है। बाप नहीं पीते हैं शराब, जिनके बाप शराब पीते हैं, बेटे पीते हैं, उनके लिए अलग करो, उनके लिए मैं निपटा लूंगा। उनकी गंदगी साफ करने में मुझे कोई दोष नहीं लगेगा और उसको भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो शराब बाप से आई है। इसलिए धीवर का मांस छुड़ाऊंगा, ना धीवर को दोष है ना मुझे दोष है। लेकिन मैं जैनी का मांस छुड़ाऊंगा, तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। जैनी का मांस गुरु छुड़ाएगा। इतना गंदा कर दिया तुमने गुरु को, कितना नीच उतार दिया। जो कार्य एक धीवर नीच कुल में जो अपने मांसाहार से जिंदगी जलाते हैं उनके लिए था, वो शस्त्र तुमने अपने लिए प्रयोग करा दिया। महाभारत में आता है वैष्णव दर्शन में कि कर्ण के पास एक शस्त्र था, ब्रह्म शस्त्र, और इधर कन्हैया जी ने कहा जब तक कर्ण के पास ब्रह्म शस्त्र है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, एक शस्त्र था ब्रह्म शस्त्र, तब तक कुछ नहीं कर सकते उसका। और वो ब्रह्म शस्त्र उसने अर्जुन के लिए रखा था, अर्जुन के लिए रखा था, अर्जुन के लिए सिद्ध किया था, सिद्ध कर दिया। अब उन्होंने कहा कि अर्जुन के पहले कोई एक ऐसा योद्धा सामने भेजो जिसके लिए वह ब्रह्म शस्त्र चलाना पड़े। तो एक ऐसी शक्ति भेजी, एक ऐसा महायोद्धा खोआ पांडवों ने, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, घटोत्कच, भीम का पुत्र, जिसको कोई नहीं मार सकता था, किसी की ताकत नहीं थी। कन्हैया ने कहा घटोत्कच खोना पड़ेगा, अर्जुन को बचाना है तो। और अर्जुन नियम से कर्ण के उस शस्त्र से मारा जाता, पक्का था। अब बचाने के लिए घटोत्कच को भेजा, सामने बुलाया, और घटोत्कच वो करने वाला था। अंत में कोई उपाय नहीं बचा। घटोत्कच ने जो नाश किया पांडवों का, कौरवों की सेना का, सब घबरा गए। दुर्योधन कहता कर्ण ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग करो। बोले नहीं, मैं ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, ये तो मैंने अर्जुन के लिए रखा है। वो दुर्योधन कहता है मित्र, अर्जुन तक पहुंचने के लायक बचोगे कि नहीं? एक घटोत्कच जी मिटा देगा, अर्जुन तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। इतना तीख पे चढ़ा दिया कर्ण को, और कर्ण ने भी समझ लिया कि घटोत्कच हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे इधर, और ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग कर दिया। और जैसे ही ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग किया, घटोत्कच मारा गया। कृष्ण जी मुस्कुरा गए। सारी दुनिया रो रही है, घटोत्कच मर गया, और अर्जुन खुश हो रहे हैं कि अर्जुन बच गया। कृष्ण जी खुश हो रहे हैं, अर्जुन बच गया, अर्जुन बच गया। बहुत खुश थे वो सबसे कहते चिंता मत करो, अर्जुन बच गया। पार्थ को कहा उन्होंने तुम बच गए, नहीं तो तुम मरते। एक को तो मर नहीं था, एक को तो मर नहीं था, अभिमन्यु तो पहले ही मर गया था। इसलिए घटोत्कच और ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग कर दिया, और फिर कर्ण की क्या दशा हुई। मुझे बस यही लगता है हम लोगों के पास ब्रह्म शस्त्र है वृत्ति बनाने का, ब्रह्म शस्त्र है गुण स्थान बढ़ाने का, ब्रह्म शस्त्र है रत्नत्रय देने का, सम्यक दर्शन ज्ञान। वो रत्नत्रय ब्रह्म शस्त्र है, वो मैंने आप लोगों के लिए रखी है, जो शक्ति हमारे पास है। लेकिन उस शक्ति को तो मैंने, अब मैं रत्नत्रय तुम्हें कहां से दूं?
मेरा मन कहता है कि मत कर इसको, मत तुम अपना मांस का उपदेश मत दो, जुआ का उपदेश मत दो, इनके त्याग कराने मत लगो, तुम बहुत बड़ी चीज हो, रत्नत्रय दो, प्रतिमाधारियों का उपदेश दो, 12 व्रतों का उपदेश दो। तुरंत मन कहता है वो उस लायक मिलेगा तभी तो दोगे, अभी तो ये मांसाहारी है, अभी तो ये व्यसनी है, अभी तो शराब पीता है, अब तुम उसको वृत्ति बनाना चाहते हो, पहले गंदगी साफ करो। ओहो, गुरु की शक्ति गंदगी साफ करने में लग गई, घटोत्कच को साफ करने में। और गुरु ने जब लगाना पड़ा, क्या करें, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जब जब साधु तुम्हारे व्यसनों पर, बुराइयों पर उपदेश दे रहा हो, तुमसे कह रहा हो, समझ लेना तुम कर्ण को निहत्था कर रहे हो, तो अपने गुरु को निहत्था कर रहे हो, तुम गुरु से बहुत गंदा कार्य करा रहे हो, बहुत गंदा। इसलिए शास्त्रों में बना दिया, आहार देने का अधिकारी कौन, भगवान का अभिषेक करने का अधिकारी कौन, बल्कि मंदिर में जाने का अधिकारी कौन। क्यों बनाए गए कि इस प्रकार का मांसाहार पापाचार करने वाले मंदिर में नहीं जाएंगे। शांति सागर महाराज के समय यही तो समस्या आई थी, गणेश प्रसाद वर्णिका और महाराज का यही विवाद था। उन्होंने कहा सबको जाना दो, बोले नहीं ये जैन मंदिर है, गंदा आदमी नहीं जाएगा, मांसाहारी नहीं जाएगा, शराबी नहीं जाएगा, पाबंदी रहे। शांति सागर महाराज ने मोर्चा लिया, उपवास करना पड़े। शास्त्र में कहा तुम सबसे आहार नहीं लोगे, अतिथि संविभाग वृत्ति को बनाया और नियम बनाए, तुम शराबी से आहार नहीं लोगे, मांसाहारी से आहार नहीं लोगे, पापी से आहार नहीं लोगे, तुम मुनि हो, तुम्हारा आहार, ओहो, तुम्हारा आहार गंदगी साफ करने के लिए नहीं है, तुम्हारा आहार गंदी से उठाने के लिए, वृत्ति बनाने के लिए। तुम आहार के लिए इसलिए गए कि इसका शराब छुड़ाने के लिए, मांस छुड़ाने के लिए। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो महानुभाव। यदि गुरु तुम्हारे ऊपर संदेह करे, शराब तो नहीं पीते हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। गुरु को शराब छुड़ाना पड़ी, बहुत बड़ा पाप किया तुमने कि गुरु को गुटखा छुड़ाना पड़ा, बहुत बड़ा पाप। गुरु को जमादार बना दिया तुमने, गुरु को जमादार बना दिया। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं सारी दुनिया से, कम से कम जैन भक्तों से कह रहा हूं कि जो जो बुराइयां तुम्हारे खुद ने पैदा की हैं, उन बुराइयों को गुरु से मत छुड़वाना, गुरु पर जाने के पहले छोड़ देना। ये कुलाचार, इसलिए इसको गुरु जो छुड़ाते हैं वो धर्माचार है, और गुरु के जाने के पहले छोड़ा जाता है वो कुलाचार है। कुलाचार के संबंध में जैनाचार्यों ने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें कुलाचार का वर्णन गुरुओं ने दिया। कुलाचार का वर्णन किसी में नहीं दिया। पूरा रत्नाथ साहब का चार देखा, कुलाचार की बात कही, मध्य मधुमास त्याग की बात कही, जब उदाहरण दिया तो उनको दिया चांडाल आदि को, शूद्रों को दिया, जैन का उदाहरण नहीं दिया। जहां जहां निकृष्ट कार्य आए, बुरी आदतें छुड़ाने की बात आई, वहां सब किनका उदाहरण दिया। मांस छुड़ाने में किसी जैन का उदाहरण बताओ, जैन का किसका दिया? चांडाल का, धीवर का, आदि के उधर कोई जैन का उदाहरण नहीं दिया। कौन से विषय में जैन को प्रसिद्ध किया कि ये विषय में जैन था? पांडवों की बात कहो तो उनकी बात छोड़ो, वो अपवाद था, उसको वो दुर्घटना थी। प्राय जितने प्रसिद्धि की गई हैं सब उन नीच जाति वालों को की गई है जिनकी कुल परंपरा से वो विषण उनमें था। कुछ एक आध अपवाद को छोड़ देना। बहुतायत जैनियों को जब भी प्रसिद्ध किया गया 11 प्रतिमाओं में, मुनि महाराज पद में जितने छत्री थे उनके नाम लिए रत्नत्रय में। फलाने राजा ने रत्नत्रय लिया, फलाने चक्रवर्ती ने रत्न लिया। आज तक किसी चक्रवर्ती का मांसाहार छुड़ाया?
क्योंकि वो जैन यदि है तो आप कौन है? आप जैन हैं। एक पाप से बचो, बहुत सूक्ष्म पाप है ये। तुम्हारा व्यसन गुरु ना छुड़ा पाए उसके पहले तुम्हें छोड़ना है। कहां जा रहे हो? आज मैं महाराज के दर्शन करने जा रहा हूं। बंधु, जाने के पहले 5 मिनट रुक जाना, सोचना कोई मेरे में ऐसी बुराई तो नहीं है जो मैंने स्वयं पैदा की है, कोई ऐसी गंदगी तो नहीं है जो मैंने स्वयं डाली है। उसको तुरंत छोड़कर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के जाना, लो गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। बस एक शब्द पे मिलेगा गुरु का, नमोस्तु पे नहीं। जैसे गुरु के मन में संदेह होगा, संदेह करेगा गुरु, क्योंकि दुनिया ऐसी है। मांस तो नहीं खाते, साहब मैंने छोड़ दिया है। शराब तो नहीं पीते, नहीं पीता, छोड़ दिए। गुटखा तो नहीं खाते, छोड़ दिए। जुआ तो नहीं खेलते, छोड़ दिए। व्यसन तो नहीं करते, छोड़ दिए। गुरु, बस उस समय जो गुरु का आनंद, जो रेंज निकलेगी, वो तुम्हारे जन्म जन्म के जीवन सुधार देगी। एक शब्द सुनना चाहते गुरु, जो जो गलती, जो जो उन पर संदेह हुआ, गुरु तुरंत प्रायश्चित में चले जाएंगे। मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, धिक्कार है मुझे, इतनी पावन आत्मा पर मैंने संदेह कर लिया, धिक्कार है मुझे। मुनिराज एक बार अपनी बुद्धि को धिक्कार दे। मेरी बुद्धि कहां चली गई? मैंने इस पर संदेह किया कि मांसाहार तो नहीं करते। एक बार हे जैन श्राप को, एक बार गुरु को धिक्कारने का मौका दो। तुम्हारे कारण से गुरु को अपनी गलती का महसूस हो जाए और वो धिक्कार लग जाए, मैंने गलत समझ लिया। रात्रि भोजन तो नहीं करते, 25 साल हो गए। मुनिराज की आंख झुक जाएगी। मुनिराज कहेंगे मैंने गलत नंबर डाल दिया, 25 साल से रात में नहीं खाया और मैंने संदेह कर लिया। ऐसा साधु को धिक्कार करने का मौका तुम कब दोगे? साधु अपने आप को धिक्कारे और ये इसको फीलिंग हो जाए मैंने गलत संदेह किया, ये तो पहले से ही त्याग करके बैठा है। ऐसा भक्त जब गुरु का आशीर्वाद पाता है, फिर गुरु जब अपने आप को धिक्कारता है, मैंने इसको गलत संदेह किया, गलत दृष्टि से देखा, अब मैं इसको ऐसी पावन शक्ति देता हूं कि जन्म जन्म तक कभी गलत मार्ग पर जा भी नहीं सकेगा, सुरक्षा कवच मिलेगा। फिर आचार्य जो गुरु हैं फिर हाथ उठाएंगे, दृष्टि उठाएंगे और अपने आप को धन्य मानेंगे। मेरे सामने वो मेरा भक्त खड़ा है जो हर बुराई को पहले छोड़ के आया, मुझे जमादार बनने से बचा लिया। मेरे गुरुपद की रक्षा की है इसने, मेरे उच्चासन की रक्षा की है इसने, मेरे सिंहासन की रक्षा की है। मुझे जमादार नहीं बनाया, मुझे गंदगी साफ नहीं करना पड़ी, मैंने हाथ गंदे नहीं करना पड़े, इसने मेरी पावनता को रखा है। उस समय वास्तविक पुण्य बंद होता है तुम्हें। तुम गुरुओं का, मंदिरों का आशीर्वाद लेके नहीं जानते। मैंने यही सोचा है कि मंदिरों में अभिषेक करने के नियम क्यों बनाए? पापी नहीं करेगा, अरे अभिषेक करेगा तभी तो पाप छूटेंगे, गुरुओं को आहार देगा तभी तो पाप छूटेंगे। ये कई लोगों का कहना है, कई लोगों का कहना है महाराज जी शराबी व्यक्ति को अभिषेक करने दोगे तभी तो वो छोड़ेगा, मांसाहारी करेगा तभी तो छोड़ेगा। वर्णी जी का यही कहना था। वर्णी जी के दोनों का विवाद यही था। वर्णी जी यही कहते थे पापियों को नहीं आने दोगे तो पापी छोड़ेगा कैसे? सारे शराबियों को अभिषेक कराओ तभी तो वे बोतल छोड़ेंगे, मांसाहारियों को कराओ, जितने निम्न कार्य करते हैं उन सबको कराओ अभिषेक, सबसे हार लो तभी छूटेगा। शांति सागर महाराज ने कहा, जब मैंने वो वाच पढ़े इस प्रसंग में, डॉक्टर बैरिस्टर चंपत राय जी थे, उन्होंने इन बातों को कोट किया है और कई स्थानों पर उनकी बातें मिलती भी हैं। तब उन्होंने कहा नहीं, कुछ पाप ऐसे हैं जो भगवान के पास जाने के पहले छोड़ना पड़ेंगे और जो पाप कर्मकृत हैं वे पाप भगवान के बाद छूटेंगे। जो कर्म के उदय से आए हैं उनके पाप तो अपन छोड़ाएंगे, लेकिन जो तुमने खुद पैदा किए हैं
जिनको तुम पहले छोड़ते हो पहले छोड़ो। और खास तौर से जैनियों पर पाबंदी पहले लगाई। मुनि महाराज जैनियों के पीछे पड़ गए, आपके हार करने जाते हैं, सबसे पहले एक ही काम उनका, बुराई छुड़ाना। क्यों? कर्म के पापी से हार लेने में उतना पाप नहीं है, जिसने स्वयं बुराई पाई नहीं है उससे लेने में बहुत बड़ा पाप है। इसलिए आप लोगों को वो पुरानी लिस्ट बनाने के लिए कहा था, 2 महीने पहले वो लिस्ट निकालो। बनाई कि नहीं बनाई? गुम तो नहीं गई? भूल गए, होमवर्क ही गायब कर दिया। हाँ, कई लोग बच्चे कोरोना टाइम में स्कूल जाना ना भूल जाए। हाँ, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप लोग में भी कोई दूसरे बनाओ लिस्ट और एक वायदा करो कि जो जो बुराइयां मेरे में हैं वो बुराइयां मैंने पैदा की हैं, मैं मिटाऊंगा। कहां? पर्व के दिनों में, अष्टमी के दिन, 14 के दिन। अष्टमी को जाकर के मंदिर नहीं जा रहा हूं, आज गुरु के पास नहीं जा रहा हूं, आज मैं स्मशान में जा रहा हूं, नसिया में जा रहा हूं। क्यों? बुराई धोने के लिए, बुराइयां निकालने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं। 10 लाख क्षण पर तुम्हें आगे नहीं बढ़ाते हैं, बुराई से बचाते हैं। मैंने कल भी कहा था, ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़कर उसको भी लो तो वो भी बुराइयों से बचाने वाला है। 10 दिनों में कोई अच्छाई प्राप्त कराई नहीं गई, कोई अच्छाई प्राप्त नहीं कराई। कोई आचरण परक कोई अच्छाई प्राप्त करने की बात ही नहीं। आत्मा के स्वभाव की कोई चर्चा ही नहीं, शुद्ध स्वरूप की चर्चा ही नहीं, गायक भाव की चर्चा नहीं। 10 दिन छोड़ने में निकल गए, सफाई सफाई में निकल गए। गंदगी साफ कराने के 10 लाख क्षण पर्व हैं, इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कोई उपलब्धि होने वाला नहीं है। क्षमा आया तो क्रोध को मिटाया, मान आया माया, मार्द आया तो माया को, सब कोई ना कोई प्रतिपक्ष लिए है। 2 धर्म होते हैं, एक प्रतिपक्षी को मिटाने वाला धर्म, इसे व्यवहार धर्म कहते हैं, और ये स्वपक्ष का धर्म। 10 लाख क्षण पर में स्वपक्ष कौन सा था? एक सत्य धर्म था, वो भी जानने रूप था, आचरण रूप नहीं था। वो भी सत्य व्रत नहीं था, सत्य धर्म था। सत्य धर्म के बाद आता है सत्य व्रत, सत्य व्रत आता है। और जब उस समय स्थिति बनती है कि आपके मन में ऐसा परिणाम जाग जाए कि नहीं, मैं आज ये सब गंदगी, तो ये 10 लाख क्षण पर्व के दिन आपके सब आरंभ परिग्रह त्याग कराए जाते। दिवाली पर आरंभ परिग्रह त्याग करने की बात नहीं है, 10 लाख क्षण पर्वों में आरंभ परिग्रह के त्याग करने की बात कही जाती है। आरंभ परिग्रह का त्याग करो, आरंभ परिग्रह का त्याग करो। क्यों? ये गंदगी है। अपने में आओ, अपने में आओ, अपने को संभालो। तो ये 10 लाख क्षण पर्व आपकी बहुत बड़ी गंदगी। आज दोपहर में भी प्रवचन होगा, ये क्षमा वाणी, क्षमा धर्म की बात क्यों रखी गई? पहले रख लेते, क्या कारण था? समय आपका प्राय हो गया है कि हो गया कि हो रहा है? तो ऐसी स्थिति में अपन दोपहर में फिर समझेंगे कि क्षमा वाणी की कहां से उत्पत्ति हुई, क्यों उत्पत्ति हुई और कहां से चल गया, और क्यों जरूरत पड़ गई क्षमा वाणी की। क्षमा धर्म से क्या क्षमा वाणी बहुत बड़ी होती है? क्षमा धर्म बड़ा होता है, क्षमा धर्म के बाद क्षमा वाणी की कहां जरूरत पड़ गई? इस संबंध में बहुत बड़े रहस्य होते हैं। कोई भी अच्छी परंपरा चलती है वो किसी ना किसी अच्छाई को लेकर पनपती है। हर व्यक्ति कोई ना कोई अच्छाई को लेकर के कोई नई परंपरा, ये क्षमा वाणी की परंपरा आज बहुत जोर पकड़ रही है। 10 लाख क्षण पर्वों से भी ज्यादा जोर क्षमा वाणी पर दिया जा रहा है। इसलिए अपन उसको समझेंगे। आज इतनी कह करके बस वही चीजों पे कि बुराइयों की तरफ अपनी दृष्टि ले जाओ, महाराज की दृष्टि नहीं पड़े। एक बार मैंने कहा था, मंदिर में जूते वहां उतारना, भगवान की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तुम्हारे पैरों पर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ जाए, इस ढंग से बैठा करो गुरु के सामने।
क्योंकि वे गुरु निम्न है, पैर निम्न है, नीच है। पैर को पीछे किया जाता है जब अपन नमोस्तु करते हैं, गवासन बना। पैरों पर दृष्टि न पड़ जाए गुरु की। जब जब पैरों पर दृष्टि पड़ेगी गुरु की, जब जब तुम्हारा नाश होगा। गुरु के चरणों पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, विकास होगा। तुम्हारे चरणों पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तुम्हारा विनाश होगा, क्योंकि वे निम्न है, पतित है। जब जब तुम्हारी बुराई पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तुम्हें बहुत घाटा है मानव, बहुत घाटा है, क्योंकि तुम्हारी बुराई पर दृष्टि चली गई। डॉक्टर की दृष्टि मरी यदि रोग पर पड़ेगी, अब तुम्हारी बर्बादी होगी। तुम स्वस्थ तो होगे लेकिन बर्बादी भी होगी। गुरु की दृष्टि तुम्हारी बुराई पे पड़ेगी, बुराई तो निकलेगी पक्का है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत 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 कुछ खोना पड़ेगा, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर को मरीज रोग तो पता चल जाए, लेकिन फिर बर्बाद कर देता है, पैसे की बर्बादी हो जाती है जो तुमने पसीने से कमाया था। ऐसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी तुम्हारी बुराई पर, बुराई निकल जाएगी पक्का है, निकलेगी, लेकिन तुम्हारी बर्बादी बहुत हो जाएगी। बहुत पुण्य क्षय होगा, बहुत पुण्य क्षय होगा, बहुत पुण्य क्षय होगा। बीमारी तो आ गई, लेकिन पुण्य क्षय बहुत होगा, क्योंकि गुरु जब तुम्हारी बुराई छोड़ के लिए उतरेंगे, कोई जन्म जन्म का पुण्य तुम्हारा खर्च होगा, तब गुरु के हाथ से तुम्हारी बुराई निकलेगी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, डॉक्टर के द्वारा बुराई निकलना, और वो भी जितना बड़ा डॉक्टर हो, उसके हाथ में बुरा बीमारी निकालना, बिल देखो फिर क्या बनता है। मकान बिक जाते, जायदाद बिक जाती है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं महानुभाव, ठीक हो जाते ये भी पक्का है, लेकिन बाद में तुम देखते हो बड़ा करोड़ों का कर्जा हो गया, करोड़ों रुपया मिट गए, आज ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। तो उसमें मेरा कहना है कि आपकी बुराई तुम सोचते हो गुरु छुड़ा देंगे गुरु तुम्हें निर्दोष कर देंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लग जाएगी, पुण्य दांव पर लग जाएगा, क्योंकि गुरु की फीस बहुत तगड़ी होती है। अच्छा है, और वही बुराई तुम खुद निकाल लोगे तो उकाली में काम चल जाएगा, ज्यादा खर्च नहीं होगा, ज्यादा खर्च नहीं होगा, और तुम्हारी बीमारी भी चली जाएगी, और तुम अपने आप में स्वस्थ हो जाओगे। इतने इसलिए अभी इसके संबंध में अपन और देखेंगे, चर्चा करेंगे। महावीर भगवान है।